नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, एक लंबे अंतराल के बाद मैं आप सबके सामने एक बार फिर से हाजिर हूं, एक नया चैप्टर लेकर। मैथ्स का चैप्टर है समय तथा कार्य। इसको आप इंग्लिश में कहते हो दोस्तों टाइम एंड वर्क। ठीक है साथियों, आज हम ये चैप्टर करने वाले हैं और बहुत अच्छे से समझेंगे। आज बेसिक चीज़ों को समझेंगे हम। ऐसा नहीं कि बेसिक क्वेश्चन करेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी हम इसमें देखेंगे। इसका आज हम करेंगे पार्ट 1। कौन सा भाग करेंगे? पार्ट 1। और आज मैं बेहतर फील कर रहा हूँ, मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तबीयत भी लगभग ठीक ही हो गई साथियों, है ना। टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब लगभग जो है रोज ही आपकी क्लासेस कंडक्ट होंगी, है ना। तो आप सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करिए। यदि आपने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले उससे। ठीक है साथियों, तो आज हम शुरू करने वाले हैं समय तथा कार्य, टाइम एंड वर्क। इसमें कुछ चीज़ों का आपको जानना जरूरी है दोस्तों। समय तथा कार्य में कुछ फॉर्मूला कह लो या बेसिक सी चीजें कह लो, वो आपको जानना जरूरी है। जैसे समय बराबर क्या होता है आप सभी जानते होंगे, है ना। आपके क्वेश्चन में क्या रहेगा, ऐसे क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, समय तथा कार्य के क्वेश्चन में क्या होगा दोस्तों, आपको क्वेश्चन दे देगा कि ए किसी कार्य को इतने दिन में करता है, बी किसी कार्य को इतने दिन में करता है। तो आपको बताना है कि दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में कर लेंगे या कितना समय लेंगे। इस तरह का क्वेश्चन जो है आपके पेपर में दिया रहेगा। उसमें आपसे समय पूछता है अधिकतर, है ना। तो समय बराबर आप कैसे निकालते हो दोस्तों? समय बराबर आप क्या करते हो, कार्य बटे क्षमता। इंग्लिश में यदि हम बोलें तो समय को क्या बोलते हैं? टाइम टाइम बोलते हैं। ठीक है, कार्य को क्या बोलते हैं? वर्क। और क्षमता को हम क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी बोलते हैं। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? वर्क अपॉन एफिशिएंसी हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो अब आपको ध्यान रखना है कोई व्यक्ति कितना टाइम ले रहा है, मतलब समय। टाइम मतलब समय हो जाएगा। कार्य मतलब कितना काम है उसके पास, और उसकी क्षमता कितनी है। बटे में क्या हो जाएगा? क्षमता। क्षमता मतलब कि एक दिन में वो कितना काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, और जिस व्यक्ति की क्षमता जितनी अधिक होगी वो उतना ही कम समय लेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? यहां से आप समझो, देखो, जिस व्यक्ति की क्षमता जितनी अधिक होगी वो उतना कम समय लेगा। मतलब क्षमता अधिक तो समय कम। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि समय और क्षमता एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। समय और क्षमता एक दूसरे के क्या होते हैं साथियों? विपरीत होते हैं। समझ गए ना आप? यदि क्षमता अधिक है, मतलब यदि व्यक्ति अधिक काम कर रहा है तो समय कम लेगा, है कि नहीं? समझ गए आप चीजों को? और यदि क्षमता कम है, मतलब कम काम कर रहा है, तो वो समय ज्यादा लेगा। ठीक है साथियों, इस चीज को समझ गए आप, है ना। और यदि हम समय और कार्य की बात करें साथियों, किसकी बात करें? समय की और कार्य की बात करें, तो जितना कार्य होगा उतना ही समय लगेगा। मतलब अधिक काम अधिक समय, कम काम कम समय। समझ रहे हैं ना दोस्तों आप? समय और कार्य, इन चीजों को आप समझ लो अभी से, है ना। समय और कार्य में रिलेशन समझो आप। अधिक काम कोई आपको देगा तो समय भी अधिक लोगे। यदि कोई आपको कम काम देगा तो आप कम समय लोगे। समझ गए? इसका मतलब जितना कम काम उतना कम समय। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि समय और कार्य विपरीत नहीं होते हैं। समय और कार्य समानुपात में होते हैं। समय और कार्य किस में होते हैं? समानुपात में होते हैं। जबकि समय और क्षमता एक दूसरे के विपरीत होते हैं या विलोमानुपात में होते हैं। समझ गए चीजों को आप? ठीक है, आई होप कितनी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। मैं 2-3 बार ऑलरेडी आपको रिपीट कर दिया हूं। इसके आगे यदि फिर भी थोड़ा सा डाउट है तो क्वेश्चन में आपकी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे कुछ चीजें आपको और क्लियर कर देता हूँ दोस्तों। मान लीजिए कोई ए नाम का व्यक्ति है। ए नाम का व्यक्ति है दोस्तों, और वो किसी काम को 15 दिन में कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। उसके आप एक दिन का काम निकालोगे दोस्तों तो हो जाएगा 1/15। ठीक, इसी प्रकार एक एग्जांपल और ले लेते हैं। बी किसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। तो उसके एक दिन का काम क्या हो जाएगा दोस्तों? 1/20 हो जाएगा। ठीक है, छोटी चीजें आप पहले से जानते होगे। यदि इसका मैं विपरीत कर दूं साथियों, यदि इसका विपरीत कर दूं, यहाँ पे देखिएगा आप राइट साइड पे, यदि किसी व्यक्ति के एक दिन का काम 1/10 है, यदि किसी व्यक्ति के एक दिन का काम 1/10 है, इसका मतलब ये हुआ कि वह व्यक्ति उस काम को 10 दिन में पूरा कर लेगा, है कि नहीं? बताओ आप। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति के एक दिन का काम है 1/16, कितना है? 1/16 है। इसका मतलब वो व्यक्ति उस काम को 16 दिन में समाप्त कर लेगा। ठीक है साथियों,
इतनी सी चीजें आप लोग अच्छे से समझ गए हो, है ना। तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है साथियों, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि समय और क्षमता एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, है ना। और समय और कार्य विपरीत नहीं होते हैं, समानुपात होते हैं। ठीक है भाई, जितना काम देंगे उतना समय लगेगा, कम कार्य कम समय लगेगा। आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को दोस्तों? यदि यहाँ तक चीजें क्लियर है तो एक बार आप वीडियो को लाइक कर दो, है ना। वीडियो को लाइक करो और जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है साथियों। आई होप की चीजें यहां तक क्लियर है। चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ठीक, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, आप ट्राई करिएगा, नहीं बनेगा तो मैं जरूर बताऊंगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन क्या है दोस्तों, और ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है साथियों, 12 दिन में। ठीक है, आगे कह रहा है ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। बी जो है ए की तुलना में, है ना भाई, ए जो है 12 दिन में कर रहा है, बी जो है, बी की क्षमता ए से कितने परसेंट अधिक है, 60% अधिक है। कार्यकुशल है मतलब क्षमता की तो बात कर रहा है ना। कार्यकुशल का मतलब क्षमता कार्य करने की कितनी अधिक है, 60% अधिक है साथियों। ठीक, उसी कार्य को पूरा करने में बी कितना समय लेगा, है ना। उसी कार्य को पूरा करने में बी कितना समय लेगा आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है 6 दिन, फिर 7 सही 1/2 दिन, 8 दिन, 8 सही 1/2 दिन, आपको बताना है। ध्यान देना दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है, आपको सिंपल तरीके से करना है बस। कैसे देखो, ए जो है काम को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। तो दोस्तों यदि आप ए का एक दिन का काम निकालोगे, भाई ए 12 दिन में कर रहा है, एक दिन का निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। एक दिन का 1/12 हो जाएगा। अब यदि बी की बात करें दोस्तों, तो बी जो है ए से कितना अधिक है, 60% अधिक है। तो आप देख रहे हो इसका एक दिन का काम कितना है, 1/12। एक दिन का काम कितना है, 1/12 है। लेकिन अब बी जो है, बी का निकालना है आपको, किसका निकालना है, बी का। ए का 1/12 है, बी 60% अधिक कार्यकुशल है, तो इसका आप 60% अधिक मतलब कितना परसेंट, 160% निकाल लोगे। क्लियर है ना, कितना निकालोगे सीधे 160%। ये 0 से 0 कट जाएगा दोस्तों, ये होता है 4×3=12, ये 4 चौको 16 हो जाएगा, 2 से कट रहा है तो 2 नहीं 4 हो जाएगा, और ये 2 पंचे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 1 कम 2 और 5 से 15, 2/15 आ गया दोस्तों। ये हमने बी का निकाल लिया। अब दोस्तों यहाँ पे बी का जो हमने निकाला है 2/15, वो एक दिन का काम है, मतलब बी जो है एक दिन में 2/15 काम करता है ना। तो आप क्या निकालोगे, बी कितने दिन में काम करेगा, तो बी कितने दिन में काम करे, कैसे निकालोगे आप, इसका उल्टा कर दोगे। क्या कर दोगे साथियों, इसका उल्टा। तो 2/15 का उल्टा करोगे तो 15/2 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि बी जो है 15/2 दिन में काम को समाप्त कर देगा। ठीक है साथियों, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, आपको कर लोगे इसको आप। और 15/2 को आप क्या कह सकते हो, 15 का आधा। 15 का आधे कितना होता है, 7, और आधा 7.5 कह सकते हो। इसका मतलब वो 7 सही 1/2 दिन में काम कर लेगा। कौन सा ऑप्शन साथियों, बी नंबर। ठीक है, कौन सा नंबर, बी नंबर। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन मैं आपको और ऐसे दे देता हूं, है ना। एक क्वेश्चन और है ऐसा, मैं आपको अभी बस करा रहा हूं क्वेश्चन, ताकि आपका जो ये अच्छे से क्लियर ही हो जाए, है ना। ये वाला क्वेश्चन देखो, सेम है ये भी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी सेम है दोस्तों। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ अलग नहीं है इसमें। बताइए आप इसको कैसे करोगे। चलिए हम इसको देखते हैं दोस्तों। ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 9 दिन में। बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। देखो ए जो है काम को जो है 9 दिन में कर रहा है, कितने दिन में कर रहा है ए काम को, 9 दिन में। बी जो है
ए से 50% अधिक है, बी की बात कर रहे हैं, ए से 50% अधिक क्या है, कार्य कुशल है। तो बी को बताना है कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएगा। ठीक, अब देखो ए जो है 9 दिन में काम कर रहा है, अब बी का निकालना है आपको। तो ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/9। बी का निकालना है ना आपको, तो ए का जो है 50% अधिक है ना, बी जो है ए का 50% अधिक है, तो ए का एक दिन का निकालोगे 1/9 हो जाएगा। अब बी जो है ए का मतलब 1/9 का 50% अधिक कार्यकुशल है, मतलब कितना निकाल लोगे साथियों आप, 150%। भाई 50% अधिक कार्यकुशल है, तो 100 में 50 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 150% हो जाएगा। जो कट रहा है आप काट दो साथियों, यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 15 और ये हो गया 5 दूनी 10। आप इंटू कर दोगे साथियों, तो 3 एक कम 3 हो जाएगा और 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18 और कट जाएगा, 3 एक कम 3 और 3 6 18। तो हमारे पास कितना आ गया, 1/6, 1/6 आ गया। अब ये हमारे पास जो 1/6 आया है दोस्तों, वो एक दिन का काम आया है, मतलब बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1/6। तो उस काम को कितने दिन में कर लेगा, 1/6 का उल्टा कर लो, मतलब कितने दिन में, 6 दिन में काम को कर लेगा। यही आंसर होगा, है ना, सिंपल, टफ तो नहीं है, घबराना नहीं है आपको, टफ क्वेश्चन नहीं है, इजी है, आप इसको कर लोगे। ठीक है साथियों, आई होप कि यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं आ रही। बस 50% अधिक कह रहा है तो आप 50% निकाल लो, है ना। यदि आपसे कह रहा है कि 60% अधिक कार्यकुशल है तो आप क्या निकाल लो, 60% निकाल लो, उतनी प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है इसमें। ठीक, और हाँ यहाँ पे 3 से ये भी कट रहा था कि 3 त्रिकाई 9 हो रहा था, आप यहाँ से 1/6 डायरेक्ट कर सकते थे, कोई इश्यू वाली बात नहीं है उसमें इसमें। ठीक साथियों, चलिए अब हम आगे चलते हैं। दोनों क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, अब हम ऐसे क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, इजी है इसलिए हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम फटाफट करते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इसे 15 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकें। तो जो जो कह रहा है आप क्वेश्चन में लिख लीजिए। ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है साथियों, 10 दिन में। बी किसी कार्य को उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में, है ना। मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। ठीक है, तो हमसे ये पूछ रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर, मतलब ए और बी अब साथ काम करें, मिलकर काम करें, मतलब ए प्लस बी, ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं ना, तो और ए और बी मिलकर काम करें तो कितने दिन में काम को कर सकेंगे। ठीक है, तो हम एलसीएम वाला प्रोसेस देखेंगे दोस्तों, एलसीएम से हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ऐसे जितने भी क्वेश्चन रहेंगे हम एलसीएम से करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। ठीक, ए 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में, दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। अब आप क्या करोगे दोस्तों, दोनों का लोगे आप एलसीएम, 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, 30। ठीक है, कितना हो जाएगा, 30। आप इसको डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 10 तिहाई 30, भाई 30 भागे 10 करोगे 10 तिहाई 30, और 30 भागे 15 करोगे तो कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, अब यहाँ पे समझ लो आप, जो 30 आया इसका मतलब ये 30 टोटल कार्य है, ये टोटल काम है। 3 आया दोस्तों, इसका मतलब ए जो है एक दिन में 3 काम करता है, ये क्षमता है, ए की क्या है, क्षमता है। यहाँ पे 2 आया, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि बी जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है ना। हमारे पास टोटल काम कितना है, 30 कार्य है। कितना कार्य दोस्तों, 30 कार्य। ए की क्षमता क्या है, एक दिन में 3 काम कर रहा है। बी की क्षमता क्या है कि एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। दोनों मिलके कितने दिन में समाप्त करेंगे। समय पूछ रहा है कितने दिन लेंगे, मैंने आपको बताया था दोस्तों, जब समय पूछे तो समय बराबर होता है कार्य बटे क्षमता, बताया था कि नहीं। समय बराबर क्या होता है, कार्य बटे क्षमता। वही तो पूछ रहा है कितने दिन लेंगे ये ए और बी मिलकर, कितने दिन लेंगे, है ना। समय पूछ रहा है आपसे, टाइम पूछ रहा है, तो टाइम निकाल लो। ऊपर क्या होगा, टोटल काम। टोटल काम क्या है दोस्तों, देखो 30, है ना। अब कर कौन कौन रहा है, ए और बी का पूछ रहा है ना, ए और बी दोनों मिलकर करेंगे। तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2। दोनों मिलके काम करेंगे तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। तो यहां से क्षमता कितनी हो जाएगी साथियों, 5 हो जाएगी, तो बटे क्या हो जाएगा, 5।
कट रहा है तो आप काट दीजिए। 5 एक कम 5 हो जाएगा और 5 6 का 30। तो कितना टाइम ले रहे हैं दोस्तों? 6 दिन का। ठीक है, कितने दिन का टाइम ले रहे हैं? 6 दिन। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे? 6 दिन में समाप्त कर लेंगे। कोई डाउट यहां तक किसी को? आई होप दोस्तों कि इसमें किसी को डाउट नहीं हो रहा है। उतना टफ क्वेश्चन नहीं है ये, है ना, इजी है। आप लोग पहले भी ऐसे पढ़ते आ रहे हो। ठीक, चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन है ये, बताइए इसका क्या आंसर होगा साथियों? किसी का आंसर आया क्या? बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से करिए, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। जिनका आंसर आ रहा है बहुत बढ़िया, है ना, जिनका नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं इसको, है ना, परेशान होने वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है साथियों, चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को दोस्तों। क्वेश्चन क्या है? ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें तथा बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करे, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? क्वेश्चन कह रहा है ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं साथियों? 15 दिन में। इसके बाद बी अकेला कह रहा है, बी अकेला कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में समाप्त कर रहा है। तो हमसे ये पूछ रहा है साथियों कि ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक, किसका पूछ रहा है अब हमसे? ए का पूछ रहा है कि ए जो है इस काम को कितने दिन में करे। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आप एलसीएम ले लो। इन दोनों का एलसीएम लोगे 15 और 20 का कितना आएगा बता सकते हो? 60 आएगा, है ना। 60 भागे 15 करोगे साथियों, 15 चौको क्या हो जाएगा? 60। 60 भागे 20 करोगे, 20 से क्या हो जाएगा दोस्तों? 60 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, आप समझ पा रहे हो? इसका मतलब 4 और 3 का मतलब क्या हुआ और 60 का मतलब क्या हुआ? क्लियर है ना आप सभी का? इसका मतलब ये हुआ 60 टोटल कार्य है, 60 टोटल कार्य है। और ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 4। और यहाँ बी एक दिन में कितना काम कर रहा है दोस्तों? 3। अब समझ गए ना आप? यहां से हमसे पूछ रहा है ए कितने दिन में करेगा, है ना। ए यदि अकेला इस काम को करे तो कितने दिन में करेगा? तो टोटल काम हमारे पास कितना है दोस्तों? 60 बटे, अब ए का पूछ रहा है तो ए की क्षमता लिखोगे। ए की क्षमता आपको नहीं पता, यहाँ पे बी की क्षमता पता है। बी एक दिन में कितना कर रहा है? 3। ए और बी मिलकर कितना कर रहे हैं? 4। तो यहाँ पे देखो ए की पता, ए की पता करना है, बी का तो पता है आपको। बी जो है एक दिन में कितना कर रहा है? यहां से देखो 3 कर रहा है ना। बी कितना कर रहा है एक दिन में? 3 कर रहा है। देखो बी एक दिन में कितना कर रहा है काम? 3। और दोनों मिलके, ए और बी दोनों मिलके कितना कर रहे हैं? 4। जब दोनों मिलके कर रहे हैं तो 4 कर रहे हैं, बी अकेला 3 कर रहा है। इसका मतलब ए कितना करता होगा? 1। तभी 3 और 1 मिलके कितना होंगे? 4। इसका मतलब हम निकाल लिया ना, ए की क्षमता कितनी आ गई? 1। एक दिन में एक काम कर रहा है, बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3 काम कर रहा है। बस ए का निकाल लो आप। टोटल काम कितना है? 60। ए करेगा तो एक दिन में कितना कर रहा है? ए 1 कर रहा है, तो 60/1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 60 दिन। कितना हो जाएगा? 60 दिन हो जाएगा आंसर। इसका मतलब ए जो है इस काम को 60 दिन में समाप्त कर लेगा। ठीक है दोस्तों, यदि आप पहली बार पढ़ रहे हो तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं। ठीक है साथियों, यदि आप पहले पढ़ चुके हो, दोबारा पढ़ रहे हो, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, फिर तो आपको क्वेश्चन सुपर इजी लग रहे होंगे। आपको दिक्कत हो रही तो आप दोबारा पढ़िएगा इन चीजों को, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है साथियों, चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलें क्या? अगला क्वेश्चन आपके सामने ही है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए आप।
इसका आंसर क्या होगा? ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से करिएगा इस क्वेश्चन को आप लोग। चलिए हम इसको करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या है साथियों? तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करें तो तपस अकेला उसे कितने समय में पूरा कर सकेगा? ठीक है, आपको कुछ चीजें मैंने बताया था दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन पे आएंगे हम। मैंने आपको बताया था कि समय बराबर क्या होता है साथियों? कार्य बटे क्षमता। समय बराबर क्या होता है दोस्तों? कार्य बटे क्षमता। बताया था कि नहीं? है ना? अब यहां से पता है आप क्या निकाल सकते हो? यहां से आप कार्य भी निकाल सकते हो। मान लो यदि आपको कार्य निकालना हो तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? कार्य निकालना हो तो क्षमता इधर चला जाएगा, कार्य बराबर हो जाएगा समय गुणा क्षमता, है कि नहीं? यदि आपको क्षमता निकालनी हो तो क्षमता भी निकाल सकते हो साथियों। क्षमता बराबर क्या हो जाएगा? क्षमता यहाँ पे आ जाएगा और समय यहाँ पे आ जाएगा, कार्य बटे समय। ऐसा कर सकते हो। अभी हमें यहाँ पे मतलब दोस्तों, मतलब है यहाँ पे नंबर 2 से। ठीक है, जो 2 नंबर दिख रहा है आपको, सेकंड नंबर पॉइंट, इससे हमको यहाँ पे अभी मतलब है। ठीक है, तो ऐसा मैंने अभी आपको बताया है कि समय बराबर होता है कार्य बटे क्षमता। यदि आपको कार्य निकालना हो दोस्तों तो क्या करोगे? इसको इधर भेज दोगे आप, तो समय गुणा क्षमता हो जाएगा, कार्य बराबर। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? तपस मिहिर से दुगुनी गति से कार्य कर रहा है। तपस है यहाँ पे, और कौन है साथियों? मिहिर। ठीक है ना? तो तपस मिहिर से दुगुनी गति से कार्य कर रहा है। इसका मतलब तपस की क्षमता मिहिर के क्षमता से दुगुनी है। क्षमता की बात कर रहा है। तपस की क्षमता मिहिर से क्या है? दुगुनी। मतलब यदि मिहिर एक दिन में एक काम कर रहा है तो तपस दुगुना क्षमता वाला है, मतलब एक दिन में कितना काम करेगा? 2 काम, है ना? क्षमता निकाल लिया ना आप भाई, तपस मिहिर से दुगुना है, मतलब मिहिर यदि एक दिन में एक काम कर रहा है, तपस कितना करेगा? 2 काम करेगा। और यहाँ पे देखो समय भी दिया हुआ है ना, कि वो लोग काम कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? 12 दिन में पूरा कर रहे हैं। तब समय दिया हुआ है, वो लोग 12 दिन में काम को पूरा कर रहे हैं। कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? 12 दिन में। अब हमसे क्या पूछ रहा है दोस्तों कि तपस अकेला उसे कितने समय में पूरा करेगा? किसका पूछ रहा है? तपस का, है ना? तपस अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? दोस्तों देखो, हमें अभी काम ही पता नहीं है ना? काम पता होना चाहिए ना कि टोटल कार्य कितना है, तभी तो हम निकाल पाएंगे कि तपस उस काम को कितने दिन में कर पाएगा। हमको टोटल काम ही नहीं पता है यहाँ पे, तो टोटल कार्य कैसे निकालोगे दोस्तों? कार्य जैसे मैंने अभी आपको बताया था, समय गुणा क्षमता। क्या होता है? समय गुणा क्षमता। समय कितना है? 12 दिन। क्षमता देखो, तपस की है 2, मीर की है 1, क्षमता कितनी होगी? 2 और 1 3। तो कार्य हो गया हमारे पास टोटल 12 गुणा 3। आप इसको 36 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, यहां से आपने टोटल कार्य निकाल लिया। कार्य बराबर होता है ना, देखो क्षमता गुणा क्या होता है? समय होता है, क्षमता गुणा समय होता है। क्षमता कितनी है? तपस की 2, मीर की 1, 3 हो गई। और समय कितना लग रहा है? 12, तो 12 गुणा 3 हो गया। कंफ्यूज नहीं होना। अब हमसे पूछ रहा है तपस इस काम को करने में कितना समय लेगा? कौन? तपस। तपस का पूछ रहा है ना हमसे, तो टोटल काम कितना है दोस्तों? हमने निकाल लिया 12 गुणा 3, या फिर आप इसको 36 भी कह सकते हो, क्योंकि 12 3 कितना हो जाएगा? ये 36। तो ऊपर टोटल काम आ गया 36। अब तपस कितने दिन में करेगा, मतलब नीचे यहाँ पे तपस की क्षमता आएगी। तपस जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है दोस्तों? 2। नीचे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है साथियों, बस आप काट लो जो कट रहा है। 2 से कट जाएगा 36, कितने बार? 18 बार। इसका मतलब तपस उस काम को 18 दिन में कर लेगा। कितने दिन में कर लेगा दोस्तों? तपस उस काम को 18 दिन में कर लेगा। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को यहां तक? बताइए, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं साथियों यहाँ पे? आई होप कि यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई होगी साथियों, है ना? यहाँ तक आपकी चीजें जो है क्लियर होंगी, मुझे ऐसा लग रहा है।
बहुत अच्छी बात है यदि यहाँ तक चीज़ आपकी क्लियर है तो। ठीक, चलिए अब हम आगे चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये, ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेला इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, शेष कार्य को ए अकेला कितने और दिनों में पूरा करेगा, आपको ये बताना है। ठीक है, गलती नहीं करनी है दोस्तों, इजी क्वेश्चन है ये भी, है ना, ये इजी क्वेश्चन है, आपको इनमें गलती नहीं करनी है। बताइए साथियों इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं दोस्तों इसको हम। क्वेश्चन क्या है साथियों, ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में, ए कितने दिन में कर रहा है 18 दिन में, बी अकेला कितने दिन में कर सकते हैं साथियों 15 दिन में। फिर आगे कह रहा है बी ने अकेले 10 दिन काम किया, बी ने अकेले 10 दिन काम किया, 10 दिन काम करने के बाद छोड़ दिया, तो अब जो शेष काम है ना उसको ए अकेला कितने और दिन लेगा करने में, है ना। चलिए करते हैं इसको, पहले सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा साथियों, बता सकते हो 90 हो जाएगा। 90 भागे 18 करोगे 5, 18 पंचे 90 हो जाएगा, और ये 15 छका क्या हो जाएगा 90। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी अकेले ने इस पर 10 दिन काम किया, बी की बात कर रहे हैं। देखो बी जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है 6, है ना, 6 काम कर रहा है, अकेले 10 दिन तक काम कर रहा है, तो निकालो 10 दिन में कितना काम कर देगा ये, गुणा 10 कर दोगे कितना हो जाएगा 60। इसका मतलब बी जब 10 दिन तक काम करता है 60 काम अकेले उसने कर लिया, 90 में से जब उसने 60 काम कर लिया तो बचा कितना काम दोस्तों 30, है ना। देखो क्वेश्चन समझो, बी ने अकेले 10 दिन काम किया, 10 दिन काम करके छोड़ दिया ना बी ने अकेले, बी एक दिन में कितना कर रहा है 6, 10 दिन में कितना करेगा, दोनों गुणा कर दोगे 60 काम, मतलब बी ने 60 काम कर दिया, 90 में से 60 काम तो बी ने कर दिया, बचा कितना हमारे पास 30, 90 में 60 हो गए 30 बचा। तो कह रहा है शेष कार्य को ए अकेला कितने और दिनों में पूरा करेगा, शेष काम कितना है 30, अब 30 काम को कौन करेगा दोस्तों ए, और एक दिन में कितना कर रहा है 5, तो क्या हो जाएगा 30/5, बस तो कट रहा काट दो, 5 1 5 हो जाएगा साथी, और 5 6 का 30, तो कितना आ गया साथियों हमारे पास 6 दिन। बस इसका मतलब ये हुआ ए जो है शेष काम को कितने दिन में कर लेगा 6 दिन में कर लेगा, यही हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है साथियों यहां तक। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने, बताइए आप इसको कैसे करोगे साथियों, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, ए एक कार्य का 1/2 भाग, ए जो है कार्य का 1/2 भाग कितने दिन में कर रहा है 5 दिन में, बी जो है 3/5 भाग कितने दिन में कर रहा है 9 दिन में, और सी जो है दोस्तों 2/3 भाग कितने दिन में कर रहा है 8 दिन में। तो हमसे ये पूछ रहा है तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, भाई एक ए जो है 1/2 काम 5 दिन में कर रहा है, पूरा काम कितने दिन में करेगा, आप कैसे निकालोगे, देखो क्या हो जाएगा 5 गुणा 1/2 का उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा 2/1, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 10। इसी प्रकार बी जो है 3/5 भाग 9 दिन में कर रहा है, तो अब क्या कर दोगे 9 गुणा, पूरा काम निकालोगे ना भाई, 3/5 9 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम निकालोगे, पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो 9 गुणा क्या हो जाएगा 3/5 है तो उल्टा हो जाएगा 5/3, 3 3 9 हो गया,
और 3 कितना हो जाएगा 15। इसी प्रकार सी जो है 2/3 भाग 8 दिन में कर रहा है ना, तो पूरा निकालोगे तो क्या हो जाएगा 8 × 3/2, तो हो जाएगा 2×4 = 8, हो जाएगा 4×3 = 12। इसका मतलब ये हुआ साथियों, ए जो है काम को कितने दिन में समाप्त कर पाएगा 10 दिन में, पूरे काम को, है ना। बी जो है कितने दिन में कर पाएगा 15 दिन में। सी जो है कितने दिन में कर पाएगा 12 दिन में कर पाएगा उस काम को पूरा। ठीक, बस हमसे पूछ रहा है तीनों लोग कितने दिन में करेंगे, तीनों लोग मतलब ए बी और सी मिलकर, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, बस एलसीएम निकाल लो तीनों का, 10 का 15 का 12 का, तो सुपर इजी है, 60 होगा एलसीएम। 10 × 60 हो जाएगा, ये 15×4 = 60 होगा, और ये हो जाएगा 12×5 = 60। तीनों का पूछ रहा है हमसे, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, है ना। टोटल काम कितना दोस्तों 60, ऊपर क्या हो जाएगा 60 बटे तीनों मिलकर करेंगे, मतलब 6×4 = 10, और 10 और 5 = 15, ठीक, क्या हो जाएगा 15, तो 15 × 1 = 15 हो जाएगा, 15×4 = 60। तो कितने दिन में दोस्तों 4 दिन में, तो 4 दिन में काम को पूरा कर लेंगे बस। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं, आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। यदि ये क्लियर है तो हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ठीक है साथियों, यदि आपकी ये इतनी सी चीजें क्लियर है तो हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं, हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देख लो एक बार, कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, मुझे नहीं लग रहा कि आपको इसमें कोई कंफ्यूजन होना चाहिए साथियों, है ना, क्योंकि उतना टफ नहीं है। आई होप कि चीजें क्लियर हैं। ठीक साथियों, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। 30 सेकंड में बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए हम कर लेते हैं। ए और बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मतलब ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं 8 दिन में। ठीक है, बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में 12 दिन में, है ना। फिर आगे कह रहा है बी अकेला 4 दिन लगा रहता है, बी अकेला 4 दिन काम करता है, इसके पश्चात ए अकेला उसे पूरा करने में कितने और दिन लेगा। तो ऐसा क्वेश्चन हमने कर लिया है, हमको टाइम नहीं लगना चाहिए समझने में। क्या करते हैं 8 और 12 कैल्शियम लेते हैं, कितना हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 8 × 24, ये हो जाएगा 12×2 = 24। आगे कह रहा है दोस्तों बी अकेला इसमें 4 दिन लगा रहता है, तो बी देखो एक दिन में कितना कर रहा है 2 काम, है ना, तो अकेला 4 दिन लगा रहता है ना, 4×2 कितना हो जाएगा ये 8, मतलब बी ने जो है 8 काम कर लिए, बी ने 8 काम कर लिए ना, 24 में से 8 काम कर लिए, तो अब बचा काम कितना 16, बचा काम कितना दोस्तों 16। ए अकेला उसे पूरा करने में कितने और दिन लेगा। ठीक, बस सॉल्व कर लो आप दोस्तों। जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया, एक बार फिर समझा देता हूं। बी एक दिन में कितना कर रहा है 2, उसने 4 दिन तक अकेले काम किया, तो 4×2 क्या हो जाएगा 8, मतलब बी ने 8 काम कर लिया, 24 में से 8 काम कर लिया, बचा कितना 16। इस शेष काम को ए कितने दिन में पूरा करेगा ये हमसे पूछ रहा है। तो बी का एक दिन का काम कितना है 2, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया बी का एक दिन का काम 2, ये दोनों मिलके 3 कर रहे हैं, बी 2 कर रहा है, तो ए कितना करेगा 1, तभी तो 2 और 1 क्या होंगे दोस्तों 3 होंगे, है कि नहीं। तो ए का निकाल लिया ना आपने क्षमता, एक दिन में कितना कर रहा है 1, और ए को करना कितना है शेष काम, मतलब 16 काम करना है, तो एक दिन में कितना कर रहा है 1, तो 16/1, 16/1 मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों 16 दिन। इसका मतलब ए जो है इस काम को करने में 16 दिन लेगा। ठीक है साथियों, बताइए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक। इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है ना, परेशान नहीं होना है, इजी क्वेश्चन है ये। आप लोग तब तक अगला क्वेश्चन करिए।
बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। ये थोड़ा अलग है ना, सेम नहीं है। चलिए इसको देखते हैं हम। ए तथा बी मिलकर कितने दिन में? 18 दिन में। बी तथा सी मिलकर कितने दिन में? 24 दिन में। सी तथा ए मिलकर 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अब हमसे पूछ रहा है ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। ठीक है, लिख लीजिए जैसा कह रहा क्वेश्चन। ए और बी मिलकर कितने दिन में साथियों? 18 दिन में। बी और सी मिलकर कितने दिन में? 24 दिन में। अब सी और ए मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं दोस्तों? 36 दिन में कर रहे हैं। ठीक। अब हमसे पूछ क्या रहा है साथियों? ए बी सी तीनों मिलकर, है ना, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान देना आप। अब हमसे पूछ क्या रहा है? ए बी और सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। वही प्रोसेस आप क्या करोगे? एलसीएम लोगे। ठीक है, नहीं बताओ आप एलसीएम निकालोगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों? 72 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम निकालना आपको आना चाहिए। ये हो जाएगा 18 चौक 72, 24 से यहीं 72 हो जाएगा दोस्तों, और 36 दूना क्या हो जाएगा? 72। ठीक, आई होप कि यहां तक चीजें क्लियर है ना। अब दोस्तों ध्यान देना, यहाँ पे हमसे पूछ रहा है ए और बी सी तीनों मिलकर, तो आप ऐसे नहीं कर देना कि 72 और भागे 4 3 7 2 9, तो 9 8 72, ऐसे नहीं करना दोस्तों, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अभी रीजन बताता हूँ। देखो भाई, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे ये पूछ रहा है ना, ए बी सी का। लेकिन जब आप इसको जोड़ोगे दोस्तों, तो देखो यहाँ पे ए कितने बार है? 2 बार। बी कितने बार है? 2 बार। सी कितने बार है? 2 बार। तो इनको जोड़ोगे दोस्तों, तो हमारे पास जो आएगा ना, वो 2a प्लस बी प्लस सी आएगा, है कि नहीं भाई? 2a प्लस बी प्लस सी आएगा। और इनको जब आप जोड़ोगे क्षमताओं को, तो 4 3 7 2 9, 9 क्षमता है ना। ये जो आप 9 क्षमता निकाल रहे हो साथियों, ये एबीसी का नहीं, ये एबीसी के दुगने का है। आप देख रहे हो, तो 2 इधर चला जाएगा, ये वाला 2 कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। तो आप निकाल लोगे ए और ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता। ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता क्या हो जाएगा? 9/2 हो जाएगा कि नहीं? देखो, यदि यहाँ पे अभी भी आपको डाउट हो रहा है दोस्तों, तो समझो चीजों को। यहाँ पे देखो, मैं फिर से आपको समझा देता हूँ एक बार। ठीक, अब हमसे पूछ क्या रहा है दोस्तों कि ए बी और सी मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक, तो आप डायरेक्ट 72 भागी इनको जोड़ के नहीं करना। क्यों? क्योंकि जब आप इनको जोड़ोगे दोस्तों, तो 2 बार ए है, 2 बार बी है, और 2 बार सी है। यहाँ पे जो आएगा 2 बार ए प्लस बी प्लस सी आएगा। ये क्षमता होते हैं दोस्तों 4, मतलब ए प्लस बी एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, बी प्लस सी एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, सी प्लस एक दिन में कितना कर रहे हैं? 2। 4 3 7 3, 4 3 7 और 2 9, 9 होगा। तो 9 ये जो आएगा ए प्लस बी प्लस सी का नहीं आएगा, ए प्लस बी प्लस सी का दुगना का आएगा, है ना। लेकिन क्षमता हमको निकालना किसका दोस्तों? ए प्लस बी प्लस सी का। ये 2 को आप इधर भेज दोगे, तो क्या हो जाएगा? 9/2। इसका मतलब ए बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में हमने क्षमता निकाला है, मतलब एक दिन में 9/2 काम करेंगे, है ना। एक दिन में कितना काम करेंगे दोस्तों? 9 काम करेंगे। हमने ये क्या निकाला है? क्षमता निकाला है। समझ रहे हो मेरी चीज बातों को? हमने यहाँ पे क्या निकाला दोस्तों? क्षमता। क्षमता के अलावा और कुछ हमने यहाँ पे नहीं निकाला। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का दुगना का था, 9 आ गया, है ना। अब यहाँ पे दुगना का है, तो आधा कर दोगे इसको, 9/2 हो जाएगा। या फिर सिंपल समझो, इस 2 को हमने इधर पक्षांतर कर दिया, तो 9 क्या हो गया? 2। मतलब ए बी और सी की एक दिन की क्षमता कितनी हो गई? 9/2। ठीक, निकाल लिया। अब हमसे ये पूछ रहा है ए बी और सी मिलकर कितने दिन में काम को करेंगे। टोटल काम कितना है? 72। तीनों का निकाल रहे हैं, और क्षमता क्या है? 9/2। तो नीचे 9 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब ये 2 दोस्तों ऊपर आ जाएगा गुणा में, है ना, इसके साथ। और 2 ऊपर लिख दिया हमने, और 9 8 क्या हो जाएगा? 72। 8 दूनी क्या हो जाएगा दोस्तों? 16 दिन। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी और सी तीनों मिलकर इस काम को 16 दिन में समाप्त कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप की चीजें यहां तक आप सबकी क्लियर हैं। अब कोई डाउट नहीं है ना, जहां तक मुझे लग रहा है। ठीक है साथियों, चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन।
ए तथा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में करते हैं, बी और सी 12 दिन में, सी तथा ए 15 दिन में। तो आपको बताना है सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। अब सी का पूछ लिया ना, यहाँ पे तीनों का नहीं पूछा, किसका पूछ लिया, सी का पूछ लिया। ठीक है, चलिए हम इसको करते हैं। ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में। बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं दोस्तों, 12 दिन में। सी और ए कितने दिन में कर रहे हैं दोस्तों, 15 दिन में। हमसे पूछ किस कर रहा है, सी का, कि सी कितने दिन में करेगा। आप इन तीनों को अब क्या निकाल लोगे, एलसीएम। तो एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, आप बता सकते हो। कितना हो जाएगा, 120। ठीक है, 8 से कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 15। 12 से कितने बार जाएगा, 10 बार। और 15 से कितने बार जाएगा, 8 बार। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक। इसका मतलब ए और बी की एक दिन में क्षमता 15 है ना। यहाँ पे देखो ए और बी है ना, ए और बी की एक दिन में क्षमता कितनी है, 15। बी और सी की कितनी है, 10। सी और ए की कितनी है, 8। तीनों को आप ऐड करोगे दोस्तों, तीनों को जोड़ोगे आप, 2 बार ए है, आप देख रहे हो, 2 बार बी है, 2 बार सी है। तो यहाँ पे 2a प्लस बी प्लस सी आएगा, क्योंकि ए बी सी 2 बार है ना। इसी प्रकार इनको जोड़ दोगे दोस्तों क्षमताओं को, तो 15 10 8 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, है ना। 15 10 25 और 8 33। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी का दुगुना है ना, इनकी क्षमता कितनी है, 33। आपको निकालना क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 2 को पक्षांतर कर दोगे, 33/2 हो जाएगा। 33/2 मतलब दोस्तों 33 का आधा। 33 का आधा कितना होता है साथियों, बता सकते हो आप, 16.5। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, ए बी और सी इन तीनों को मिलाकर एक दिन की क्षमता है 16.5। मतलब एक दिन में तीनों मिलकर 16.5 काम करेंगे। हमको निकालना है दोस्तों कि सी, ध्यान से देखना, हमको निकालना है साथियों कि सी इस काम को कितने दिन में करेगा। तो हमको सी की क्षमता भी पता होना चाहिए ना। सी की क्या पता होना चाहिए, क्षमता। इसकी क्षमता निकालनी है हमको यहाँ से, सी की। ठीक है साथियों, तो देखो ए और बी की क्षमता पता है ना आपको। ए और बी की क्षमता देखो यहाँ से पहले नंबर से देखो, ए और बी की क्षमता एक दिन में कितनी है, 15। तो मतलब ए और बी की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ए और बी की जगह क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। आप सी की वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे, 15 इधर आ जाएगा, 16.5, 15 इधर आके माइनस हो जाएगा। सी बराबर आ जाएगा साथियों, 16.5 में से 15 घटा देना, 1.5। सी की क्षमता आप निकाल लिए। सी की क्षमता कितनी आ गई साथियों, 1.5। बस अब कर लोगे सॉल्व आप। अब सी इस काम को कितने दिन में करेगा, ये तो निकालना है आपको, है ना। सी की क्षमता भी निकाल ली, कितना होगा, 1.5 हो गया। टोटल काम कितना है दोस्तों आपके पास, 120। सी की क्षमता कितनी है, 1.5, तो नीचे हो जाएगा 1.5। देखो दोस्तों, जब दशमलव हटाओगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा। दशमलव हटा दिया आपने तो ऊपर एक जीरो क्या हुआ, बढ़ गया। अब 15 से कट रहा है तो काट दो, 15 8 120 हो जाएगा, और जीरो है तो जीरो। कितना हो जाएगा दोस्तों, 80 दिन। इसका मतलब ये हुआ साथियों कि सी जो है इस काम को अकेला 80 दिन में समाप्त करेगा। ठीक है साथियों, यहाँ तक चीजें क्लियर है। आई होप कि यहाँ तक सारी चीजें आपकी क्लियर है, डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है ना, आप लोगों को किसी को भी यहाँ, अब आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, मेरी बात यहाँ तक समझ में आ गई आप लोगों को। चलिए ठीक है दोस्तों, यदि यहाँ तक आप सभी चीजें क्लियर हैं तो आज के लिए इतना ही। ज्यादा क्लास में लंबी नहीं करूंगा, है ना। बाकी हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, और अगले क्लास में हम थोड़ा फास्ट चलेंगे। बेसिक चीजों को आप लोग समझ गए होंगे अभी तक, है ना। आई होप कि अब आपको आगे चीजों में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर हम अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, है ना। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।